हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों का पेपर 7 का ग्रुप ए का कुछ वीवीआई क्वेश्चन विद सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो आज का वीडियो देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग परीक्षा में आसानी से ग्रुप ए से कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पेपर 7 में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 शॉट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया गया होगा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, और भी अगर वीवीआई क्वेश्चन के लिए मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन चाहिए और गाइडेंस चाहिए तो आप लोग मेरा पेपर 7 का पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे तो पेपर 7 का एग्जामिनेशन कल ही होगा, तो फिर आप लोगों का ज्वाइन करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन कोई फ़ायदा होगा नहीं। आप लोग है ना पेपर 8 में ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पेपर 8 आप लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस का एग्जामिनेशन देने वाले पेपर 8 में, तो फाइनल आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए पेपर 8 का पेड बैच को। पेपर 8 के पेड बैच में आप लोगों को क्या मिलेगा, तो पेपर 8 के पेड बैच में आपको तो सबसे पहले एक पीडीएफ दिया जाएगा जिसमें पूरे 7 से 8 साल का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन उसमें मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको वो इम्पोर्टेंट 6 क्वेश्चन बताया जाएगा। बस वही 6 क्वेश्चन आपको करना है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करना है, और वही 6 के 6 क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, मतलब एग्जामिनेशन में तो 12 क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं जो बताऊंगी 6 क्वेश्चन, वो 6 के 6 क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा। ठीक है, और जो हैंड रिटेन नोट्स होता है कोचिंग का नोट्स, वो कंप्लीट नोट्स आपको दिया जाएगा, ताकि उस नोट्स को एक बार आप लोग स्क्रॉल करके देख सके कि कौन कौन टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है और किस मेथड को किस तरीके से बनाया गया है। उसमें तो बस एक बार सीखना होता है, सीख लीजिए, फिर अपना कॉपी और कैलकुलेटर उठा के प्रैक्टिस कीजिए, बात खत्म। एक वीडियो में मैं आप लोगों को 1 शॉट भी प्रोवाइड करवाई हुई हूँ। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, फिर आप लोगों का खत्म हो जाएगा। तो पेपर 8 का पेड बैच आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस लिए हैं तो, क्योंकि आप लोगों को मार्केट में न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन बैंक भी नहीं मिलेगा। मार्केट में जो टॉप 10 क्वेश्चन आया है वो भी न्यूमेरिकल एनालिसिस का नहीं मिलेगा। मतलब आप लोगों को न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो कुछ भी मिलने वाला है वो आप लोगों को पेड बैच में ज्वाइन होने के बाद ही मिलेगा। चलिए, बहुत प्रमोशन कर लिया, अब हम लोग काम की बात पे आते हैं। चलिए, क्या है हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए, पर एक होता है हम लोग का परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दोनों अल्टरनेट करके आता है, जैसे इस साल परपेंडिकुलर आया था, अगले साल पैरेलल आएगा, फिर पैरेलल मतलब कि नेक्स्ट साल पैरेलल आया, फिर नेक्स्ट एक पैरेलल आया था तो फिर परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर आया था तो फिर पैरेलल आया, इस तरीके से सीरीज चलता रहता है। तो इस बार चांस है कि परपेंडिकुलर एक्सिस आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर पैरेलल एक्सिस आया था। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ अ प्लेन लेमिना इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। अगर आप लोगों का जो लेमिना है ना, प्लेन लेमिना, वो अगर एक्स वाई प्लेन में होगा तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा लेमिना का अबाउट जेड एक्सिस, वो बराबर होगा किसके, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के। मतलब आई जेड जो होगा, आई जेड वो बराबर होगा आई एक्स बराबर वाई आई वाई के। तो कितना आसान है ना इसका स्टेटमेंट, आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ द प्लेन लेमिना इज लाइंग ऑन द एक्स वाई प्लेन देन द मोमेंट ऑफ inertia about z axis is equal to the sum of the moment of inertia about x axis and y axis। ठीक है, इतना आसान है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ अ प्लेन लेमिना इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन द मोमेंट ऑफ inertia of lemina about z axis will be equal to the sum of moment of inertia of lemina about x axis and y axis। तो आई जेड बराबर क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये हम लोग का डायग्राम बनाया गया है, डायग्राम को अच्छे से समझिए। ठीक है, मतलब ये तो एकदम सिंपल ही, इसमें ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो प्रूफ देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्टिकल ले लेंगे, उस लेमिना जो दिया हुआ है ना उसमें एक छोटा सा पार्टिकल ले लेंगे जिसका मास m होगा। ठीक है, तो लेटर कंसीडर अ स्मॉल पार्टिकल, वो जो मास इज m लिख लेंगे, और नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं, यहाँ से लिख लीजिएगा। तो हम लोग उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकालेंगे, तो वो आई एक्स जो है, अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखते हैं तो वो वाई के बराबर होता है ना, तो आई एक्स जो होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो m इंटू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो पार्टिकल का आप लोगों का एक्स एक्सिस का जो होगा आई एक्स, वो हो जाएगा एम वाई स्क्वायर। अगर पूरा होल बॉडी के लिए चाहिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो हम लोग क्या कुछ नहीं करेंगे, समेशन लगा देंगे। ठीक है, तो आई एक्स होल बॉडी के लिए हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट वाई एक्सिस, तो क्या हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर। और हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे होल बॉडी के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होल बॉडी अलोंग जेड एक्सिस। अब हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग निकाल लिए, वाई एक्सिस के अलोंग निकाल लिया, जेड एक्सिस के अलोंग निकालेंगे। तो जेड एक्सिस के अलोंग निकालेंगे तो आप लोग इस डायग्राम से देखिएगा तो जेड एक्सिस है जो अलोंग डिस्टेंस है वो आर के बराबर, तो हम लोग का क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर। तो हम लोग होल बॉडी के लिए निकालेंगे तो समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग वो जो ट्रायंगल दिया हुआ है, छोटा सा ट्रायंगल डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, उस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा कर देखिएगा तो वो आर स्क्वायर जो है वो बराबर होगा किसके, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे समेशन ऑफ एम ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसको तोड़ लेंगे। और समेशन ऑफ एम ऑफ वाई स्क्वायर ये आई एक्स के बराबर है और समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर आई वाई के बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग का यही फार्मूला होता है कि आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू will be equal to the moment of inertia about x axis, sum of moment of inertia about x axis and y axis। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर लिए और ये क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में आने का 99.99% चांसेज है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आएगा ना तो ये नहीं कि से अकेले आएगा, इसमें बी नंबर में भी कुछ होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोगों का इंपॉर्टेंट है, शो दैट द मोमेंटल इलिप्सॉइड एट द सेंटर ऑफ एन इलिप्सॉइड इज। तो आप लोगों को मोमेंटल इलिप्सॉइड के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए, इसमें जो चीज़ दिखाने के लिए बोल रहा है ना, जरूरी नहीं है कि से यही आएगा, क्योंकि ये परीक्षा में देखा गया है कि बदल देता है। ठीक है, कुछ भी दे देता है, तो हम लोग एक कर लेते हैं, बाकी भी आएगा तो सोचा जाएगा, लेकिन अगर ये आया तो ये तो कर ही लेना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या इक्वेशन ऑफ इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। अब हम लोग मोमेंट इलिप्सॉइड का लिखने का क्या फार्मूला है, जो हम लोग का मोमेंटल इलिप्सॉइड लिखने का फार्मूला है ना, वो फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस टू डी वाई जेड माइनस 2e एक्स जेड माइनस 2f एक्स वाई। ये फार्मूला होता है मोमेंटल इलिप्सॉइड का लिखने का। तो ये जो ए बी सी डी ई एफ है ना, वही हम लोग का निकालना मेन काम है। तो ए जो होगा ना, ए वो हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स, और बी जो होगा वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई, और सी जो होगा वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ जेड। ठीक है, ओ ए में है तो एक्स, बी में है तो वाई, सी में है तो जेड। तो ये जो हम लोग का होगा वो क्या होगा 1/5, ए मतलब कि एक्स के अलॉन्ग है। ठीक है, तो हम लोग का इसमें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, वाई के अलॉन्ग है तो बी वाला मतलब बी गायब कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, और जेड के अलॉन्ग है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो ए बी सी निकल गया। और अगर ओ एक्स के अबाउट दिया हुआ है, ठीक है, और अगर ओ वाई और डी जो है ना, डी ओ वाई और ओ जेड के बराबर होगा, डी जो है डी ओ आई और ओ जेड का अगर एक्स के अबाउट दिया हुआ है तो ये दोनों ये सब हम लोग का जीरो हो जाएगा, डी ई एफ जो है ना, तीनों जो वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा। तो नाउ द इक्वेशन ऑफ मोमेंटल इलिप्सॉइड अबाउट द सेंटर ओ, तो सेंटर ओ पे क्या हो जाएगा, ये फार्मूला डाल देंगे, फार्मूला में जो ही वैल्यू सारा डाल देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यही हम लोग को दिखाना था और इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फेरिकल सेल अबाउट इट्स डायमीटर। तो इसमें आप लोगों को डायमीटर के अलोंग जो है ना वो क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या करना है आप लोगों को, डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये आप लोगों का डायमीटर है, इसके अलोंग क्या करना है आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये आप लोगों का क्या है, स्फेरिकल सेल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का स्फेरिकल सेल है ना, तो इसमें से हम लोग एक रिंग काट लेंगे छोटा सा। ठीक है, क्या काट लेंगे, कुछ भी काट लीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा काट लेंगे। ठीक है, और इसका हम लोग पता लगा लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, और उसके बाद हम लोग है ना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे और हम लोग का काम बन जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है ना कंटिन्यूअस बॉडी का, तो हम लोग का क्या मेथड है, हम लोग का मेथड है क्या है कि छोटा सा एक काट लेते हैं टुकड़ा, यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा काट लिए, और इसका निकाल के हम लोग है ना, जैसे ये है ना, तो अगर हम लोग यहाँ 0 से लेके R तक इंटीग्रेट कर देंगे, और ये तो हम लोग का यहाँ आधा आधा का निकल जाएगा, और इसका दुगुना कर देंगे तो इधर का भी निकल जाएगा। नहीं तो -R से लेके R तक इंटीग्रेट कर देंगे तो ये भी होगा। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगेगा वो कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग को इस छोटे से पार्ट का निकालना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे से पार्ट का क्या होता है, DI। तो हम लोग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है वो होता है m × r स्क्वायर, मतलब m इंटू डिस्टेंस जो होता है वो। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का DM लिखेंगे इसमें छोटा सा मास के लिए, और R जो ये रिंग के ये जो डिस्टेंस है ये हम लोग का कितना लिया है, इसमें फोटो में देख लेते हैं, ये आप लोगों का R लिया हुआ है। ठीक है, तो यही हम लोग, चलिए हम लोग सबसे पहले निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे सो मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये हम लोग ये जो रिंग है ना, रिंग यहाँ ओरिजिन से x दूरी पे जाके काटे हैं रिंग। ठीक है, एक रिंग काटे या फिर छोटा सा कुछ भी एलिमेंट काटे। ठीक है, एक छोटा सा जो एलिमेंट काटे वो x दूरी पे जाएगी, तो ये x है
और ये जो है ये आप लोगों का y है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे x और y निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग? x और y। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल ओ, कौन सा ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल देख लीजिए, ओ सी एच, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ओ सी एच, ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हम लोग क्या निकालेंगे? इस ट्रायंगल में हम लोग निकालेंगे एक्स और वाई का वैल्यू। तो वही ट्रायंगल निकाल लीजिए, साइन थीटा निकालिएगा। तो साइन थीटा क्या होता है? पी वाई एच। तो पी हम लोग का यहाँ पे क्या है? ओ एच, और एच क्या है हम लोग का? ओ सी। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा का हेल्प करके हम लोग यहाँ एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो एक्स का मान आ जाएगा हम लोगों का, क्या आ जाएगा यहाँ पे? आर साइन थीटा। एक्स का मान क्या आया है? आर साइन थीटा, और वाई का मान आया आर कॉस थीटा। तो एक्स हम लोग को पता है क्या? आर साइन थीटा, और वाई हम लोग को पता है आर कॉस थीटा। अगर एक्स पता है तो डी एक्स निकालेंगे, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा डी थीटा। और आर कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? आर कॉस थीटा जो होगा वो वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड इक्वेशन से तो डी एक्स इक्वल टू वाई थीटा, वाई डी थीटा एक रिलेशन आ गया। अब हम लोग इसको छिपा के रख लेंगे। ठीक है, मतलब डी एक्स इक्वल टू ये निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे? वो जो रिंग छोटा सा काटे है ना, उसका हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे। तो वो सरफेस एरिया कैसे निकलेगा पता है? जैसे ये रिंग काटे हुए थे, तो हम लोग इसको काट के, इसको काटिएगा, तो काटिएगा तो ये सीधा हो जाएगा लाइन। ठीक है, इसको काट दिए तो गोला था वो सीधा हो गया। तो ये, और ये आप लोग का सर्किल है, तो सर्किल का जो हम लोग का सरकमफेरेंस होता है यही तो सीधा होगा, इसी को हम लोग किए था। ठीक है, इसी को ना काटे हैं तो यही सीधा होगा, यही। तो इसका जो सरकमफेरेंस होता है सर्किल का वो क्या होता है? 2πr। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो डिस्टेंस लिया गया है, ये जो हम लोगों का था वो y के बराबर था, तो ये हम लोग का 2πy हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे? इस लेंथ से हम लोग गुना कर देंगे, तो हम लोग का इसका सरफेस एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, इसको और इसको गुना कर देंगे, तो ये 2πy है। और ये जो हम लोग का डिस्टेंस दिया हुआ है ना, ये हम लोग एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। तो डायग्राम में देखिएगा आप लोग। ठीक है, जस्ट वेट, क्या हो रहा है? चलिए, ये जो आप लोग का ये डायग्राम है, ये जो लेंथ है, जब इसको काटेंगे, इसी रिंग को काटेंगे ना, तो ये जो हम लोग का है ना, ये वो सी ई के बराबर है। तो 2πy इंटू सी ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? 2πe इंटू सी ई। और सी ई जो है ना, सी ई वो आर डी थीटा के बराबर है। तो हम लोग इसको रख देंगे, तो सरफेस एरिया हम लोग का, रिंग का सरफेस एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, क्या निकाल लिए हम लोग? सरफेस एरिया निकाल लिए रिंग का। अब हम लोगों को मास निकालना है। क्या निकालना है? मास निकालना है। तो मास कैसे निकालते हैं? तो मास निकालेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, मास हम लोग निकालते हैं, जो सरफेस एरिया है ना उसमें हम लोग डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? सरफेस डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा पता है? यहाँ पे हम लोगों का ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे आएगा m/4πr² आएगा। क्या आएगा? 4πr² आएगा। ठीक है, तो यहाँ r² होगा, ध्यान रखिएगा। तो मास कैसे निकालेंगे? सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग सरफेस डेंसिटी से। ठीक है, सरफेस डेंसिटी से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग का ये कट उठ के क्या आ जाएगा? मास जो है वो रिंग का वो आ जाएगा m/2r आ जाएगा। क्या आ जाएगा? m/2r आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, क्या करना है हम लोग को? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और हम लोग मास निकाल चुके हैं। तो हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला होता है? मास इंटू डिस्टेंस। तो हम लोग का डिस्टेंस देखेंगे इसमें, ये जो हम लोगों का यहाँ पे देखिएगा, हम लोग जिस पॉइंट पे ये निकाल रहे हैं ना, ये जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ये तो हम लोग का ये निकाल लेंगे। ये अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? ये r² जो है ना, r² बराबर हो जाएगा r², पाइथागोरस पर में इसमें लगाएंगे तो r² बराबर हो जाएगा x² प्लस y²। ठीक है, तो हम लोग x स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? r² माइनस y²। ठीक है ना, और y निकालना चाहेंगे y। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? वो हम लोग का x² प्लस y² इक्वल टू r² था, यहाँ से y² निकालिएगा तो क्या आएगा? r² माइनस x² आ जाएगा। तो ये हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट ए बी एक्सिस आ गया। ए बी एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग को क्या निकल गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। ठीक है, ए बी एक्सिस के अलॉन्ग। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग पूरा इसको लेके इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, 0 से r लेके इंटीग्रेट कर देंगे और उसको दोगुना कर देंगे तो पूरा हम लोग का रिंग का निकल जाएगा। तो हम लोग का ये, हम लोग को छोटे से जो पार्ट है उसको 0 से लेकर r तक इंटीग्रेट कर देंगे। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, बाकी को इंटीग्रेट कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा? 2/3 mr² आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2/3 mr² आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? देखिए, 3 क्वेश्चन हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पूछा जा सकता था। एक सर्कुलर डिस्क का था, एक ट्रायंगल का था और एक स्फेरिकल सेल का था। तो ट्रायंगुलर का लास्ट ईयर ही आया था, तो फिर हम लोग उसको स्किप कर दिए हैं और हम लोग सर्कुलर डिस्क का और इसका स्फेरिकल सेल का देख लिए। स्फेरिकल सेल में क्या किए? एक छोटा सा हम लोग एलिमेंट या रिंग काट लिए और फिर हम लोग उसको
बना लिए। एक छोटा से पार्ट के लिए हम लोग पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए, फिर हम लोग 0 से लेकर r तक इंटीग्रेट करके दुगुना कर दिए, हम लोग का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी तरीके से हम लोग इसमें भी एक छोटा सा रिंग काटेंगे। तो एरिया ऑफ रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, जैसा मैं पिछले में सिखाई थी उसको काटेंगे। तो उसका लेंथ 2πr है और इसका जो ब्रेथ है जो छोटा सा पार्ट के लिए लिए वो dr लेंथ का है। तो dr 2πr इंटू dr, तो ये हम लोगों का क्या निकल गया, da एरिया निकल गया। जो हम लोगों का मास पर यूनिट एरिया होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है मास सिग्मा। जो मास पर यूनिट एरिया होता है उसका मास पर यूनिट एरिया फॉर्मूला होता है m/, और सर्किल का एरिया क्या होता है πr², तो πr² रख लिए। अब छोटे से पार्ट का हम लोग di निकालेंगे, ठीक है। di बराबर क्या हो जाएगा, छोटा सा मास dm इंटू r²। तो हम लोग क्या करेंगे, i अगर निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे di को, छोटे से पार्ट को। di हम लोगों का dm है इंटू r²। तो हम लोग जानते हैं क्या, सिग्मा जो है ना, सिग्मा के टर्म, dm को सिग्मा के टर्म में लिखना चाहेंगे। तो हम लोग का सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, dm अपन एरिया। एरिया हम लोग निकाले हुए छोटे से पार्ट का क्या था, 2πr इंटू dr। तो यहाँ से dm का वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोगों का ये आ जाएगा, ठीक है। डीएम की जगह पे इसको पुट कर देंगे, फिर जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे, मेरे अंदर में सिर्फ r³ बचेगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो r4/4 होएगा, 0 से लेकर r तक इंटीग्रेट कर देंगे, हम लोग का इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा तो उसका सिग्मा की जगह पे हम लोग फार्मूला रख देंगे, m/πr² होता है वो। इसको फार्मूला रख दिए तो काट कूट के हम लोगों का आ गया mr²/2। उसमें आया था, क्या आया था, 2/3 mr² था, ठीक है। आंसर भी याद रखिएगा, ठीक रहेगा, गलत आता रहेगा एग्जामिनेशन में तो इधर उधर करके उसको ले आना है, ठीक है। तो 2/3 mr² उसका आएगा और इसका आएगा m/2 r², ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, नेक्स्ट है आप लोग का स्टेट एंड एक्सप्लेन डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ ए रिजिड बॉडी एंड एक्सटर्नल एक्टिंग ऑन सेम बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम। जो हम आप लोग का जो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स होता है ना सभी पार्टिकल का, वो बराबर होता है, ठीक है। जो रिजिड बॉडी एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सेम बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम, दोनों सेम है, ठीक है। तो यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग ले लेंगे क्या, लेट द रिजिड बॉडी in motion at time and r with the position vector of a particle of mass m at a point, ठीक है। तो फिर ये आई कंसीडर दैट एन एक्सटर्नल फोर्स एफ एंड इंटरनल फोर्स आर एक्ट ऑन द सेम बॉडी मास एम। तो देन इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एम आर इक्वल टू एफ प्लस आर। फिर सबको एक तरफ करेंगे तो एम माइनस एम आर प्लस एफ आर प्लस आर 0, ये सारा का सारा इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। फिर हम लोग 10 आर्गूमेंट कैन बी एक्सटेंडेड टू ऑल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम बट द इंटरनल पेयर्स आर इक्वल टू द इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज। तो ये इसके बराबर 0 हो जाएगा। मतलब ये जो हम लोग का फोर्स है माइनस समेशन ऑफ एम आर प्लस एंड समेशन ऑफ एफ, ये इक्विलिब्रियम में मतलब दोनों का सम क्या है, 0 के बराबर, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो छोटा सा प्रूफ है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या आप लोगों का, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट द फिक्स पॉइंट। तो हम लोगों का जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, तो कंसीडर अ रिजिड बॉडी, हम लोग एक रिजिड बॉडी कंसीडर करेंगे रोटेटिंग अबाउट एक्सिस ओजेड विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मान लीजिएगा m1 m2 m3 mn तक मास है ऑफ n पार्टिकल का, और r1 r2 r3 जो है ना वो रिस्पेक्टिव डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो v1 निकालेंगे तो r1 ओमेगा, v2 निकालेंगे तो r2 ओमेगा, v3 निकालेंगे तो r3 ओमेगा। इस तरीके से हम लोग सारा भी निकाल लेंगे। फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे तो किसका फॉर्म क्या हो जाएगा, 1/2 m1v1² प्लस 1/2 mv2², इस तरीके से जाते जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में हम लोग v के जगह पे v इक्वल टू v1 इक्वल टू क्या था, r1 ओमेगा। तो v1 के जगह पे r1 ओमेगा डालेंगे और हम लोग फार्मूला पुट करेंगे। 1/2 कॉमन निकलेगा और नीचे अंदर में बचेगा क्या, m1r², और ओमेगा² भी कॉमन निकलेगा तो उसको भी निकाल लेंगे। ये m1r1² प्लस m2r² को क्या ले सकते हैं, समेशन ऑफ mr² और समेशन ऑफ mr² का किसका फॉर्मूला होता है, आई का। तो इसकी जगह पे आई रख देंगे तो 1/2 आई ओमेगा² हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी जो है ना, यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 ई के इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा²। तो हम लोग का जो क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका फॉर्मूला होता है आई ओमेगा²। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है जो है वो I/2 है, मतलब जो हम लोग का यहाँ आई है वो किसके बराबर है, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल और ईजी क्वेश्चन था, तो हम लोग इसको कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो डैट द सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड ऑसिलेशन ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम आर कन्वर्टेबल एंड रिवर्सिबल। तो ये भी बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए, तो ये जो है ना सेंटर ऑफ सस्पेंशन और ऑसिलेशन, तो जैसे हम लोग का जैसे ये है ना पॉइंट, तो ये जो पॉइंट होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सस्पेंशन। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सस्पेंशन। और ये जो पॉइंट है ना ये, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। तो मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि ये जो सेंटर ऑफ सस्पेंशन है वो O है
और जो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है वो ओ डैश है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे जब हम लोग इसको घुमाएंगे ना, मतलब ये ओ डैश को ऊपर करेंगे तो ये ओ जो है ना वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यही बोला जाता है कि जो सेंटर ऑफ सस्पेंशन है और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है वो कन्वर्टेबल है, मतलब ये ऊपर जाएगा और यही नीचे आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दिखाएं ओ और ओ डैश के लिए देखेंगे, फिर हम लोग जब ओ डैश को ऊपर भेजेंगे तो यहाँ मान लेंगे कोई दूसरा पॉइंट है O2, और बाद में जाके हम लोग को पता चलेगा जो O2 जो है ना वो O के बराबर ही है, मतलब यही पॉइंट जो है ना वो नीचे आया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इफ़ ओ इज़ द सेंटर ऑफ सस्पेंशन। मैं आप लोग को बता दी ओ जो है हम लोग का क्या है, सेंटर ऑफ सस्पेंशन है, और ओ डैश जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। पहला लाइन लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो हम लोग ओ डैश निकालना चाहेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है K²/H। क्या होता है, ओ डैश का फॉर्मूला होता है आप लोग का K²/H, जहाँ पर जो K है ना वो क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट द सेंटर ऑफ अबाउट द एक्सिस थ्रू ओ, ठीक है। ओ जो एक्सिस है उसके थ्रू आप लोगों का सेंटर ऑफ ओ डैश जो है, जिसपे के जो है ना वो रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो ये जो के है ना, के इस के जो बारे में छोटा सा के बारे में बात करें, वो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, यहाँ के है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन है स्मॉल के, छोटा सा के इसको माने, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या क्या दिखाना है, वी वांट टू शो डैट इफ़ वी सस्पेंड द बॉडी ओ डैश इंस्टेड फ्रॉम ओ। मतलब हम लोग को क्या दिखाना है, हम लोग को दिखाना है कि अगर हम लोग ओ के जगह पे ओ डैश को सस्पेंड करें, ठीक है, जहाँ पे ओ अभी है वहाँ पे उसको अगर ओ डैश को सस्पेंड करेंगे तो देन द बॉडी विल स्विंग विद द पॉइंट ओ। तो बॉडी जो है वो क्या होगा, स्विंग हो जाएगा, ठीक है, एट इट सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। ये सेंटर ऑफ ऑसिलेशन पे क्या होगा, स्विंग हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग उसका मान लेते हैं, बड़ा वाला के मान लेते हैं उसका रेडियस ऑफ गायरेशन। तो लेट कैपिटल के बी द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस थ्रू द पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू स्मॉल के का स्क्वायर इक्वल टू m इंटू कैपिटल के का स्क्वायर प्लस m इंटू ओ जी का स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग का m स्क्वायर, m सब में से कॉमन लेके काट दिए है। फिर हम लोग का जो आया है K² इक्वल टू दिस, फिर क्या किए, पूरा में h से डिवाइड कर दिए है, h से डिवाइड किए तो K²/H हम लोग का फॉर्मूला में था O1, तो हम लोग O1 लिख दिए, बाकी सब यही है। फिर हम लोग क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए और फिर यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाले हैं, तो हम लोग का के का वैल्यू आया है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए। फिर क्या किए, अब बॉडी को स्विंग करेंगे, ठीक है। नाउ व्हेन द बॉडी स्विंग अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्रू ओ, लेट O2 बी द के सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। अब जब हम लोग ओ के अबाउट स्विंग करेंगे तो हम लोग जो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन जो है उसको O2 मान लेंगे 2 मिनट के लिए। तो यहाँ से पहला एक, यहाँ से एक दूसरा इक्वेशन आ जाएगा K²। जैसे इक्वेशन 1 आया हुआ है उसे सेकेंड इक्वेशन भी आएगा, ठीक है। तो K² हम लोग का यहाँ से आ जाएगा O2G एंड O2G इंटू O1G, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो O बराबर O2 आया, और O2 किसके बराबर है, और O बराबर O2 है और O बराबर O1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस द जो सेंटर ऑफ सस्पेंशन है और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम इज कन्वर्टेबल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं इसमें लाना भूल गई हूँ, वो वाला था 10 क्या बोलते हैं H वाला था, H/3 करके कुछ था, ठीक है। वो मैं आप लोगों को पेड बैच के ग्रुप में डाल दूंगी वो, ठीक है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। बस वो उसके B नंबर में आएगा, वो वाला क्वेश्चन था। तो लगभग आप लोग इतना क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो आप लोगों का ग्रुप ए का काम हो गया। लेकिन 2-4 और क्वेश्चन कर लीजिएगा तो पूरा मतलब कि किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं रहेगा। लेकिन इतना कर लेते हैं ना तो ग्रुप ए टच तो जरूर हो जाएगा, इतना मेरी गारंटी है। तो अब टच करने लायक तो मैं बता दी, अब मैं ग्रुप बी का वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। और ग्रुप सी में तो आप लोग पहले ही से धुरंधर है, और मैं पहले से बहुत सारा वीडियो अपलोड की हुई, वो सब वीडियो को देखिए। अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ग्रुप बी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। चलिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए, और पेपर 8 के पेड बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस लेने वाले हैं तो, क्योंकि मैं आप लोगों को वो सारा क्वेश्चन मतलब कि जो क्वेश्चन मतलब 6 बताऊंगे ना, बस वो 6 करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और 6 का 6 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, अगर नहीं देखने को मिला चांस ही नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।